पास जो है वो इंक्लूड किए जा सकते हैं। एंड देन कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे पास पुराने भी थे जिनके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से उनको हम एप्लीकेबल हो सकते हैं वो कॉन्सेप्ट्स जो है हमारे पास आगे चल के डिजिटल कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में। तो उसमें हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें हमने जो है वो देखा कि किस तरीके से प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल जो है हमारे पास डिफर कर सकते हैं। इसके अलावा सैम्पलिंग थ्योरम क्या था, सैम्पलिंग थ्योरम किस तरीके से अप्लाई होता है, इसकी ओवरऑल कंडीशंस हमारे पास क्या थी। इसके अलावा सिग्नल सिस्टम के ओवरव्यू के अंदर हमने देखा कि हमारे पास पीरियोडिक वर्सेस नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स क्या हैं, एनर्जी वर्सेस पावर सिग्नल्स, इसके अलावा नॉइज सिग्नल्स, और हमारे पास रैंडम सिग्नल्स, रैंडम सिस्टम्स हमारे पास क्या होते हैं, किस कैटेगरी के अंदर हमारे पास लाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमने रैंडम प्रोसेसेस आज हमने देखना है किस तरीके से हमारे पास वर्क करते हैं। ऑटो कोरिलेशन फंक्शंस क्या है, ये हमारे आज के एजेंडा आइटम्स में शामिल है। और नॉइसेज इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स किस टाइप की हैं, होती क्या हैं, किस तरीके से इनको कैटेगराइज किया जा रहा होता है, ये हमने आज देखना है। इसके अलावा किसी भी सिग्नल की बैंडविड्थ को किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। ऐसे लास्ट सेमेस्टर में मैंने आपको एंटेनास के सब्जेक्ट में बताया भी था कि हमारे पास 3 dB बैंडविड्थ क्या होती है, 10 dB बैंडविड्थ क्या है। तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो दोबारा से देख लेंगे। देन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स हम ऑलरेडी इनको सिग्नल सिस्टम्स के अंदर काफी डिटेल में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास कॉजल वर्सेस नॉन कॉजल सिस्टम्स क्या हैं, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, टाइम वेरिएंट सिस्टम्स हमारे पास क्या होते हैं। इनकी हमने कुछ ओवरव्यू ले लेना है, किस तरीके से हमारे पास काम कर रहे हैं। देन ओवरऑल एक सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू अ लीनियर सिस्टम्स किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा होता है इंक्लूडिंग नॉइसेस। तो ये बेसिकली हमारे पास आज के एजेंडा आइटम्स में जो चीजें इंक्लूडेड हैं वो हमारे पास है। रैंडम प्रोसेसेस, ऑटो कोरिलेशन, नॉइसेज इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल, linear time invariant systems, signal transmission through linear systems as well। So ये बेसिकली हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आज हमने कवर करने हैं। और इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद जो है हमारी एक बेबी स्टेप्स लाइक असाइनमेंट भी होगी जिसमें आपने सॉल्व एग्जांपल्स को डिटेल में सॉल्व करना है। इसके अलावा आपकी हेल्प के लिए मैनुअल को भी मैंने अपलोड कर दूंगा, मेरे ख्याल में शायद नहीं किया मैंने। तो असाइनमेंट में आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। असाइनमेंट का आप लोगों ने करना ये है कि उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करके टीम्स की प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपकी पोर्टल जनरेट कर दूंगा जिसके ऊपर आपने उस असाइनमेंट को सबमिट करना है। तो असाइनमेंट की डेट क्या होगी सबमिशन की, वो एज अ रेगुलर प्रैक्टिस जैसे मैं आप लोगों से पूछ के डिसाइड करता होता हूँ तो हम डिसाइड कर लेंगे। एंड देन उस डेट से पहले पहले आपने इसको सबमिट करना है, सिंस इटर्निटी नहीं है कि यहाँ पे लेट सबमिशन होगी। वंस सबमिशन डेट इज पास द पोर्टल हैज बीन क्लोज्ड। सो इन चीजों को आपने जो है वो ध्यान में रखना है आपके जहन में, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो अब तक हमने जो है जितनी भी ESTs फाइंड आउट की थी वो सारी की सारी हमारे पास जो है वो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स की थी। बट व्हाट इफ वी हैव द नॉन या रैंडम सिग्नल अगर हमारे पास आ जाए या हमारे पास नॉइज सिग्नल हो तो उनकी डिटर्मिनिस्टिक PST या फिर EST अगर हमने फाइंड आउट करनी हो तो वहां पे कौन सा थ्योरी या कौन सी थ्योरम जो है वो होल्ड करेगा। तो बेसिकली वहां पर हमारे पास वीनर-किंचान थ्योरम जो है वो हमारे पास होल्ड आउट करता है, जो कि ज्यादा कुछ नहीं बट ऑटो कोरिलेशन ऑफ द सिग्नल है, जिसके अंदर सिग्नल कंपैरिजन विद इट्स ओन वर्जन हमारे पास किया जा रहा होता है। बट दिस सिग्नल वेरिएशन और दिस सिग्नल कंपैरिजन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द शिफ्टेड वेरिएशन ऑफ इट्स ओन वर्जन। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोरिलेशन जो है हमारे पास दो डिफरेंट सिग्नल्स के बीच में परफॉर्म की जा रही होती है, जबकि विनर-किंचान थ्योरम टू सेम टाइप ऑफ सिग्नल्स बट इन द शिफ्टिंग वर्जन हमारे पास आपस में कंपेयर किया जा रहा होता है। सो हमारे पास ओवरऑल विनर-किंचान थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी क्या है। द प्रीवियस रिजल्ट्स में अप्लाई टू द डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स, बट ये हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स या रैंडम सिग्नल्स या ओवरऑल जितनी भी नॉइसेस हैं उन सब की ESTs या PSD फाइंड आउट करने के लिए आपके पास विनर-किंचान थ्योरम को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा होगा। In general, we deal with the random signals. However, इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से सिग्नल्स हो सकते हैं। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ रैंडम बिकॉज सिंबल्स इफ दे टेक द वैल्यूज एट द रैंडम। अब यहाँ पे
पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बीच में मेजर डिफरेंस यही है कि हमारे पास पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, जो सॉरी जो सिंबल्स हैं जो हमारे पास आफ्टर डिजिटाइजेशन जनरेट होते हैं, वो हमारे पास जो उनकी सीक्वेंसिंग है वो हमारे पास विदाउट एनी प्रॉपर नंबरिंग के एलोकेट की जा रही होती है। लेकिन पल्स कोड मॉड्यूलेशन के अंदर यूजली होता ये है कि हमारे पास इनके जितने भी ग्रुप्स होते हैं इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस नंबर्स और इनकी कोड असाइन किए जाते हैं ताकि रिसीवर एंड के ऊपर इन्हें डिकोड करना आसान हो। इसीलिए लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है वो यूज की जा रही होती है। सो अक्सर हमारे पास ये होता है कि हमारे पास अर्ली रिजल्ट्स कैन बी एक्सटेंडेड टू कवर द रैंडम सिग्नल्स बाय इंक्लूजन ऑफ द एक्स्ट्रा एवरेजिंग और एक्सपेक्टेशन स्टेप। अब एक्स्ट्रा एवरेजिंग और एक्सपेक्टेशन स्टेप विद रिस्पेक्ट टू टाइम एवरेजिंग के थ्रू आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। और किस थ्योरी के थ्रू इन्हें इंक्लूड किया जाता है वो है हमारे पास विनर-किंजान थ्योरम ओवर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम सिग्नल। तो इसके केस में हमारे पास क्या होगा, अगेन हमारे पास लिमिट जो है हमारे पास पीएसडी फॉर द रैंडम सिग्नल हमारे पास उसी तरीके से सेम रिस्पेक्ट टू टाइम रहेंगी। बट ओनली बट यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारे पास शिफ्टेड वेरिएशन होगी, यानी टी माइनस टॉप। तो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास वेरिएशन है रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रिस्पेक्ट टू शिफ्टेड वेरिएशन यानी ओवरऑल टाइम डिफरेंसिंग या टाइम एवरेजिंग के थ्रू इसे कैलकुलेट किया जा रहा होगा। बट एक चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि इट ओनली अप्लाइज टू एर्गोडिक सिग्नल्स। अब एर्गोडिक सिग्नल्स क्या है, थोड़ी देर में उसकी स्लाइड आती है तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमारे पास एर्गोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं। हाउएवर इनकी डेफिनेशन अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। द इंसीमेबल एवरेज इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द क्वांटिटी दैट इज फंक्शन ऑफ द माइक्रोस्टेट ऑफ अ सिस्टम, द इंसीमेबल पॉसिबल स्टेट्स according to the distribution of the system on its own microstates in inseemable averages. So अब इंसीमेबल एवरेजेस क्या है इटसेल्फ, ये उनकी डेफिनेशन है। एर्गोडिक सिग्नल्स क्या है, वेयर टाइम एवरेजेस आर द सेम एज द कॉरस्पॉन्डिंग इंसीमेबल एवरेजेस। ठीक है। सो इंसीमेबल एवरेजेस अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में आपको डिफाइन करूं तो डेफिनेट एवरेजेस जो है वो हमारे पास, या फिर जो प्री डिफाइंड सिग्नल्स की एवरेजेस जो होती हैं वो बेसिकली हमारे पास इंसीमेबल एवरेजेस एट सम एक्सटेंट हम उन्हें कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ना एवरेजिंग होती है, यानी इनकी परफेक्ट लिमिट डिफाइंड होती है आपके पास इंसीमेबल एवरेजेस की। तो एवरेज कैलकुलेट करते वक्त आपके पास अगर परफेक्ट लिमिट्स डिफाइन है तो ही आपके पास जो एवरेजेस आती हैं वो हमारे पास एट सम एक्सटेंट उनकी पॉसिबल स्टेट्स जो है हमारे पास इंसीमेबल कहलाती हैं। तो ये किस टाइप के सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई होता है, ये बेसिकली हमारे पास एर्गोडिक सिग्नल्स के ऊपर अप्लाई होता है जिनकी टाइम एवरेजेस और उनकी इंसीमेबल एवरेजेस आपस में सेम या कोरिलेट कर रही होती हैं। अब कोई भी सिग्नल किसी भी लीनियर सिस्टम, अब लीनियर सिस्टम्स की हमारे पास क्या डेफिनेशन है, जिसके अंदर हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट हमारे पास हमेशा इक्विवेलेंट होती है, यानी जो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वही आउटपुट हमारे पास रिसीव होती है विदाउट एनी शिफ्टिंग। अब आइडियल इन्वायरमेंट के अंदर तो ये पॉसिबल है, बट रियल इन्वायरमेंट के अंदर डेफिनेटली उसके अंदर एट सम एक्सटेंट हमारे पास टाइम वेरिएशन की शिफ्टिंग होगी ड्यू टू सम नॉइसेज इंटरफेरेंसेस। सो अगर हम किसी भी रियल सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई भी सिग्नल है जिसकी आउटपुट हमारे पास y ऑफ टी ओमेगा है ना फ्रीक्वेंसी डोमेन सिंस ओमेगा है, सो h ऑफ ओमेगा बेसिकली हमारे पास ओवरऑल जो है उसका चैनल रिस्पांस है और एक्स टी ऑफ ओमेगा हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है। तो हमारे पास इसकी जो आउटपुट होगी हमारे पास लीनियर सिस्टम की एंड के ऊपर वो आपके पास चैनल रिस्पांस और उसकी ओरिजिनल सिग्नल की वेरिएशन की फॉर्म में होगी। तो अगर हम सेम यही फॉर्मूला जो है इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के में इम्प्लीमेंट करें, यानी ओवरऑल चैनल रिस्पांस को भी इंक्लूड करें, तो क्या होगा, वाई ऑफ टी ऑफ ओमेगा पहले हमारे पास मौजूद था, बट वाई ऑफ टी ऑफ ओमेगा इटसेल्फ हमारे पास एच ऑफ ओमेगा और यानी चैनल रिस्पांस और ओरिजिनल सिग्नल का कॉम्बिनेशन है। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट अप कर दी। अब यहाँ पे अगर हम जो ओरिजिनल चैनल रिस्पांस है वो तो टेक जो उसे हम एज अ कांस्टेंट टर्म अगर हम बाहर लें तो हमारे पास लिमिट इटसेल्फ ओरिजिनल सिग्नल के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। अब यहाँ पे अगेन सिंस हम रैंडम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो जितनी भी एवरेजेस यहाँ पे टाइमिंग इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो सब की सब आपके पास टाइमिंग डिफरेंस की फॉर्म में या फिर टाइमिंग एवरेजेस की फॉर्म में ली जा रही होगी। तो ये बेसिकली आपका लीनियर सिस्टम का फिनोमेना है। अब कम्युनिटिव स्पेक्ट्रल डेंसिटीज क्या है, इनमें कोई फर्क नहीं है, सिमिलरली है हमारे पास एनर्जी और पावर सिग्नल्स की फॉर्म में ही रहेंगे, बट अगेन इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो हमेशा हमारे पास कम्युलेटिवली लिए जा रहे होंगे, यानी इन द फॉर्म ऑफ सबमिशन हमारे पास इंप्लीमेंट किए जा रहे होंगे।
कम्युलेटिव का मतलब ही ये है कि आप सम अप करते हैं जितनी भी स्पेक्ट्रल डेंसिटीज विद इन अ सिस्टम है। तो आइदर हमारे पास एनर्जी सिस्टम है या पावर सिग्नल्स हैं या रैंडम प्रोसेसेस हैं, उन सब का हमारे पास ओवरऑल कॉम्बिनेशन लिया जा रहा होगा। तो इनके फार्मूलाज भी हमारे पास सेम रहेंगे, इनके रिलेशनशिप रिस्पेक्ट टू टाइम भी हमारे पास सेम रहेंगे, इनका ओवरऑल टाइम एवरेजेस या डिफरेंस। अब सिंस हम यहाँ पे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात कर रहे हैं, तो तभी यहाँ पे एफ माइनस एन एफ नॉट हमारे पास यहाँ पे लिया हुआ है, सिंस हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। सो यहाँ पे हमारे पास टाइम एवरेजेस या फिर ओवरऑल डिफरेंसेस लिए गए हैं, बट ओवरऑल जब हम इनका सम लेंगे तो ये समीशन हमारे पास बेसिकली ओवरऑल शो कर रही होगी किसी भी सिस्टम की कम्युलेटिव स्पेक्ट्रल डेंसिटीज को। ठीक है, तो रैंडम प्रोसेस हमारे पास इटसेल्फ होता क्या है? रैंडम प्रोसेस बेसिकली हमारे पास ओवरऑल किसी भी सिस्टम के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम सिग्नल्स को अटेन कर रहा होता है। अब इसमें मल्टीपल टाइप के रैंडम सिग्नल्स हो सकते हैं और इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। A random process is the collection of time functions or signals corresponding to various outcomes। ठीक है, वेरियस आउटकम मींस इस सिस्टम की कोई डेफिनेट आउटकम नहीं होगी, हर सिग्नल अपनी एक इंडिविजुअल आउटपुट को अटेन कर रहा होगा। ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर ईच आउटकम there exists a deterministic function which is called sample function or a realization। ठीक है, तो रैंडम प्रोसेस की इटसेल्फ जो कंपोनेंट्स हैं उनकी अपनी कोई डेफिनेट इनपुट नहीं आउटपुट नहीं होगी, उसके आउटपुट को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, सिंस ईच इंडिविजुअल सिग्नल जो है अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन कर रहा होगा। बट ओवर द लॉन्गर टर्म, जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था कि अगर हमारे पास जो है वो ऐसे सिग्नल जिनकी इनफाइनाइट एनर्जी या पावर होती है, तो हम उनकी फिर वो एवरेज पावर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये होगा कि सिग्नल जो है वो हमारे पास एट सम लॉन्गर ड्यूरेशन, अगर विद इन 1 मिनट अगर हम टाइम टाइम ड्यूरेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इनका सिस्टम, इनका रिस्पॉन्स जो है हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। बट जैसे जैसे हम सिस्टम की टाइम को एक्सटेंड करते जाएंगे या टाइम पीरियड जो है एक्सटेंड करते जाएंगे, उतना हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एट सम एक्सटेंड कुछ प्रोसेसेस के रिस्पॉन्स में एक पैटर्न ला कर रहा होगा। तो उनका रिस्पॉन्स हमारे पास एट लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक या रैंडम नहीं होगा, वो एक पैटर्न वाइज अपने रिस्पॉन्स को वेरी कर रहे होंगे। तो इस हवाले से उस सिस्टम की एट सम एक्सटेंट बाय टेकिंग द एवरेज हम रिस्पॉन्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ओवरऑल रियलाइजेशन फंक्शन या फिर सैंपल फंक्शन। तो ये बेसिकली हमारे पास एक रैंडम प्रोसेस है। अब रैंडम प्रोसेसेस की हमारे पास मल्टीपल टाइप्स भी है। इनके अंदर हमारे पास है बेसिकली स्ट्रिक्टली स्टेशनरी, वाइड सेंस स्टेशनरी, साइक्लो स्टेशनरी एंड एर्गोडिक प्रोसेस। एर्गोडिक प्रोसेस अब यहाँ पे हम बड़ी डिटेल में देख लेंगे। सो स्ट्रिक्टली स्टेशनरी क्या है? इफ नन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स of the random processes are affected by the shift of time or the shifting time in the origin। ठीक है, तो इनकी इनके अंदर कभी भी किसी प्रोसेस के थ्रू इनके जो आउटपुट्स हैं उनकी या उनके रिस्पांस के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी शिफ्टिंग नहीं आएगी। ठीक है, वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस if the mean and autocorrelation function do not change with the shift in the time origin। ठीक है, अब इसके केस में क्या है? मीन एंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एटलीस्ट हमारे पास सिग्नल का टाइम वेरिएशन के हवाले से हमेशा अनइफेक्टेड ही रहेगा। साइक्लोस्टेशनरी मींस इफ द मीन एंड ऑटोकोरिलेशन फंक्शंस आर पीरियोडिक इन टाइम। ठीक है, अब ये चेंज होंगे। ठीक है, इनका मीन एंड ऑटोकोरिलेशन फंक्शन जो है हमारे पास चेंज होगा, बट ये चेंज हमारे पास रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियोडिक होगा। एर्गोडिक प्रोसेस क्या है? अ रैंडम प्रोसेस इज एर्गोडिक इफ मीन एंड ऑटोकोरिलेशन फंक्शंस एंड देयर इनसीमेबल एवरेजेस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? बेसिकली ये हमारे पास इसकी ओवरऑल डेफिनेशन का न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है, जिसके थ्रू आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास मीन है और इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है। इन दोनों का रिस्पांस हमारे पास एट सम एक्सटेंट नियरली और मस्ट बी इक्वल होगा। ठीक है, अब इनका रिस्पांस इनसीमेबल एवरेजेस की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया, वो हमारे पास हमेशा डायरेक्टली या फिर स्ट्रिक्टली हमारे पास सेम आ रहा होगा। अब अगर ऑटो कोरिलेशन की बात हो ही रही है, तो ऑटो कोरिलेशन को भी देख लेते हैं। हमारे पास एनर्जी सिग्नल का ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कैसे फाइंड आउट होता है, उनका रिलेशनशिप क्या है, किस तरीके से वो है क्या इटसेल्फ। तो इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। हमारे पास बेसिकली ऑटो कोरिलेशन ऑफ एनर्जी सिग्नल, हमारे पास एनर्जी सिग्नल का फॉर्मूला तो हमेशा हमारे पास सेम रहेगा, बट ओरिजिनल सिग्नल हमेशा कोरिलेट हो रहा होगा उसके शिफ्टेड वेरिएशन के साथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
पहले हमारे पास क्या था एनर्जी सिग्नल का फॉर्मूला, जस्ट हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट हो रहा होता था टाइम लिमिट्स के हवाले से। बट जब हम ऑटो कोरिलेशन यानी सिग्नल को उसी के शिफ्टेड वेरिएशन के साथ कोरिलेट करेंगे तो उसके फॉर्मूला के अंदर हमेशा उसकी शिफ्टेड वेरिएशन को भी इंक्लूड किया जा रहा होगा। सेम हमारे पास पावर सिग्नल के केस में क्या होगा, रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास उस सिग्नल की शिफ्टेड वेरिएशन को उसके ओरिजिनल सिग्नल के साथ कोरिलेट किया जा रहा होगा। ठीक है। फॉर अ पीरियोडिक सिग्नल क्या है, अगेन हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास सेम ही रहेगा। यहाँ पे हमारे पास अगेन उसकी टाइम वेरिएशंस को भी साथ इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब ऑटो कोरिलेशन ऑफ रैंडम सिग्नल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, इसके केस में हमेशा हमारे पास जो है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जैसे हम डेल्टा के फॉर्म में देख रहे थे, डेल्टा इटसेल्फ हमारे पास टाइम वेरिएशन को शो कर रहा है, बट दिस टाइम द टाइम वेरिएशन शुड बी द ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन द सेम वर्जन ऑफ द सिग्नल हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बेसिकली हमारे पास बहुत ही क्रिटिकल है in the case of determining the overall power spectral densities of energy signal, power signal, and overall characterizing the uh, random processes or any random system. तो यहाँ तक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें बहरहाल आगे चलते हैं। तो ये आपकी बेसिकली एक छोटी सी होम असाइनमेंट है, इसे आप खुद चेक कर लेना आप लोग घर जाके, सॉरी ऑलरेडी आप लोग घर में ही है। ये एक छोटी सी होम असाइनमेंट है, इसके अंदर बेसिकली ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को किस तरीके से अप्लाई किया गया है। तो पार्सोन थ्योरम के केस में मैंने आप लोगों को ओवरऑल टाइम कन्वर्जन टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन बता दी थी। ये भी बेसिकली उसी तरीके से ही है। इसे आप लोग जब डिटेल में देखेंगे तो आप इसे खुद रीड आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी बेसिकली जब आप लेक्चर को रीड आउट करेंगे तो ये ऑटो कोरिलेशन की होम असाइनमेंट जो है, ये आपकी रेगुलर असाइनमेंट नहीं है, जस्ट एक रीडिंग असाइनमेंट जिसे आप कह सकते हैं। इसे आप खुद पढ़ सकते हैं। सो ऑटो कोरिलेशन हमारे पास क्या है, द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इज ऑफन यूज्ड फॉर द सिग्नल डिटेक्शन इन अ बैकग्राउंड ऑफ अ रैंडम नॉइज। व्हेन वी गेट इनटू अ रैंडम नॉइज इट विल बिकम वेरी एविडेंट व्हाई दिस इज सो। ठीक है। सो हमारे पास जितनी भी नॉइसेस हैं वो सारी की सारी हमारे पास कैरेक्टराइज हो रही होंगी इन टर्म्स ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। सो वंस अब अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रॉड टर्म के अंदर डिस्कस करें तो क्या होगा कि आपके पास जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कौन से एंड के ऊपर, ट्रांसमीटर एंड के ऊपर या रिसीवर एंड के ऊपर, कहाँ पे आपको लगता है कि इंप्लीमेंट हो रही होगी? क्विक रिस्पॉन्स। जी हाँ, मैडम आप बता सकती हैं, या हमजा आप? सर रिसीवर एग्जैक्टली हमारे पास जब रिसीवर एंड के ऊपर ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास डिटेक्ट होता है तो हमारे पास डिटेक्टर के ब्लॉक के अंदर जो मैंने इक्वलाइजेशन का जो ब्लॉक बताया है वहां पर बेसिकली आपके पास जो परफॉर्म किया जा रहा होगा, जो प्रोसेस होगा ओवरऑल, वो सारे का सारा हमारे पास बैकएंड पर, या उसकी जो ओवरऑल फॉर्मुलेशन है या उसका जो मैकेनिज्म है वो सारे का सारा ऑटो कोरिलेशन बेस्ड होगा, जिसमें सिग्नल को उसके ओरिजिनल वर्जन के साथ कंपेयर किया जा रहा होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम वेरिएशन। और इस टाइम वेरिएशन के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल सिग्नल के अंदर कितनी नॉइस इंट्रोड्यूस हुई है। अब अगर नॉइस हमारे पास एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से इंक्रीज कर जाएगी तो सिग्नल की रिट्रांसमिशन रिक्वेस्ट मेड की जाएगी। अब वो हमारे पास बेसिकली एक रिट्रांसमिशन मैकेनिज्म होता है, वो हम अपने 7 to 8 लेक्चर के अंदर जो है वो उसे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो रिट्रांसमिशन रिक्वेस्ट के थ्रू या तो सिग्नल हमारे पास दोबारा ट्रांसमिट होगा, या फिर अगर वो थ्रेशोल्ड से वैल्यू नीचे है तो सिस्टम आपका ओवरऑल सिग्नल को रीजनरेट करने की कोशिश करेगा और उसे नियरली पॉसिबल इनपुट्स के थ्रू या एसएनआर को मेंटेन रखते हुए दोबारा से रीजनरेट कर लेगा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हमारे पास क्या हो सकती हैं? फॉर रियल वैल्यू वर्ड्स एंड स्टेशनरी केस, ऑटो कोरिलेशन एंड स्पेक्ट्रल डेंसिटीज फॉर्म अ फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। डेफिनेटली हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्जन है और हमारे पास टाइम डोमेन कन्वर्जन के ऑलवेज इक्विवेलेंट होंगी। ऑटो कोरिलेशन इज सिमेट्रिक अराउंड जीरो। जितनी भी आपके पास ऑटो कोरिलेशन होगी, अगर हम उनकी ओवरऑल जितनी भी एनालिसिस है
वो रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, या अगर हम उसकी ओरिजिनल सिग्नल की हम बात करें, रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की ना भी बात करें, तो रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल या रेफरेंस सिग्नल की रिस्पेक्ट टू परफॉर्म की जा रही होगी। इट्स मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट द ओरिजिन बिकॉज हमारे पास जितना भी रेफरेंस वैल्यू है वो हमारे पास आइडियलिस्टिक या फिर जो ओरिजिनल वैल्यूज है वही ट्रांसमिट हो रही है, तो ओरिजिन पर वो वैल्यू मैक्सिमम होंगी। इफ द वैल्यू एट द ओरिजिन इज इक्वल टू द एवरेज पावर, इट्स वैल्यू एट द ओरिजिन इज इक्वल टू द एवरेज पावर ऑफ द सिग्नल। यस, अगर हम देखें ओरिजिन की जितना भी ऑटो कोरिलेशन का फंक्शन है वो सारे का सारा हमारे पास रिस्पेक्ट टू रेफरेंस वैल्यू लिया जा रहा होगा, तो रेफरेंस वैल्यू हमारे पास एट द ओरिजिन ही होती है, यानी एट द ओरिजिन है, और अगर ओरिजिन की अक्रॉस ही होगी तो वहां पर उसकी वैल्यूज भी मैक्सिमम होंगी। अगर हम इन टर्म्स ऑफ पावर देख रहे हैं, अगर हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी देख रहे हैं, तो वहां पर उसकी वैल्यूज मैक्सिमम होगी। कैसे? अगर मैं आपको यहाँ पे एक स्पेक्ट्रा दिखा देता हूँ ये स्पेक्ट्रा है तो बैंडविड्थ एनालिसिस के लिए, बट अगर हम रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देखें तो यहाँ पे इस सिग्नल की हमारे पास, यानी रेफरेंस सिग्नल की हमारे पास वैल्यू एट द पावर, एट द एनर्जी हमारे पास हमेशा पीक ही होगी, ठीक है। एंड देन हमारे पास ओवरऑल इसकी वैल्यू रिस्पेक्ट टू द ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम हमारे पास डिके करना स्टार्ट हो जाती है। तो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ नॉइसेज, हमने जितनी भी नॉइसेज को एक्सट्रैक्ट करना है वो रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वैल्यू के अक्रॉस ही हमने एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो हमारे पास देखते हैं कि नॉइसेज इन कम्युनिकेशन सिस्टम कितने टाइप की हो सकती हैं। The term noise refers to the unwanted electrical signals. डेफिनेटली हमारे पास अनवांटेड है। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में स्पार्क्स की फॉर्म में पैदा हो सकती हैं, स्विचिंग ट्रांजिएंट्स की फॉर्म में पैदा हो सकती हैं, रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में पैदा हो सकती हैं। तो एनी फॉर्म ऑफ डिस्टॉर्टिंग या अनवांटेड सिग्नल इज नोन एज द नॉइसेज इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। अब बेसिकली हमारे पास दो टर्म्स में डिफाइन की जा सकती हैं। एक है थर्मल नॉइसेज एज जीरो मीन गॉसियन रैंडम प्रोसेस। अब जितनी भी थर्मल लॉसेस होंगी उनको हम किस प्रोबेबिलिटी के फंक्शन से, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि गॉसियन रैंडम प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, बट थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ कि जितनी भी थर्मल लॉसेस हैं वो सारी की सारी हमारे पास, यानी हीट रिलेटेड इश्यूज जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे पास जीरो मीन या फिर गॉसियन रैंडम प्रोसेस के थ्रू जो है वो इनको डिपिक्ट किया जा रहा होगा। तो अब ये बेसिकली हमारे पास ओवरऑल गॉसियन रैंडम प्रोसेस का या प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है हमारे पास गॉसियन प्रोसेस का, जिसके अंदर हमारे पास ओवरऑल वेरिएशन रिस्पेक्ट टू ओवरऑल वैल्यूज और एक्सपोनेंशियल डिके या इंक्रीज हमारे पास डिपिक्ट किया जा रहा होता है। तो जितनी भी हमारे पास थर्मल लॉसेस हैं वो हमारे पास गॉसियन रैंडम प्रोसेस के थ्रू जो है वो डिनोट की जा रही होंगी। और गॉसियन डेंसिटी फंक्शन क्या है? गॉसियन डेंसिटी फंक्शन जो है बेसिकली हमारे पास सिग्नल्स को उसकी ओवरऑल सेक्टर्स के हवाले से जो है वो डिटरमाइन कर रहा होता है, यानी पार्ट्स बाय पार्ट्स हमारे पास ओवरऑल सिग्नल को एनालाइज किया जा रहा है। अब ये तो बेसिकली हमारे पास एक रेफरेंस सिग्नल है जिसको एनालाइज किया जा रहा है, बट ओवरऑल हमारे पास टू टाइम्स ऑफ द वेरिएशन है, सिंगल टाइम्स ऑफ द वेरिएशन एंड पीक टाइम और मैक्सिमम टाइम वेरिएशन हमारे पास गॉसियन रैंडम प्रोसेस के अंदर इसको इंक्लूड किया जा रहा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये ज्यादा कुछ है नहीं, बेसिकली हमारे पास ओवरऑल वेरिएंस, या और अगर हम इसका अंडर रूट ले लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है। ये बेसिकली हमारे पास वेरिएंस को ही शो कर रहा है, बट इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल या इन द फॉर्म ऑफ नॉइसेस इन द सिग्नल, बेसिकली इसको कैरेक्टराइज किया जा रहा है और पार्ट्स बाय पार्ट्स किया जा रहा है, यानी टू टाइम्स ऑफ द वेरिएशन, सिंगल टाइम ऑफ द वेरिएशन एंड ओवरऑल पीक वैल्यूज हमारे पास इसके अंदर इनकॉर्पोरेट की जा रही होती है। अब व्हाइट नॉइसेस क्या है? White noises भी है basically हमारे पास the primary electrical characteristics of the thermal noise is that its power spectral density is same for all frequency of interest in most communication system. Power spectral densities, अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जो व्हाइट नॉइसेस के केस में हमारे पास जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटीज हैं वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। इट हैज द व्हाइट नॉइसेस एट डिफरेंट, इट हैज डिफरेंट रिस्पॉन्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। यूजली हमारे पास क्या है, थर्मल लॉसेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी जो है उनका जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी रिस्पॉन्स है वो हमारे पास ऑल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सेम होगा, यानी एक फ्रीक्वेंसी की अगर हमारे पास टू टाइम्स ऑफ वेरिएशन आई है तो रेस्ट ऑफ द सिग्नल भी हमारे पास सेम ही हमारे पास वेरिएशन आ रही होगी। बट व्हाइट नॉइस के केस में क्या है, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, स्पेक्ट्रल डेंसिटी रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी आपके पास वेरी कर रहा होगा। अगर हमारे पास एक इंस्टेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेट्स सपोज हमारे पास टू टाइम्स ऑफ वेरिएशन है,
हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी साइकिल है, हो सकता है वहां पे हमारे पास जस्ट सिंगल टाइम या फिर वन टाइम हमारे पास वेरिएशन हो, थ्री टाइम वेरिएशन हो सकता है, टू टाइम वेरिएशन हो सकता है। तो ये इटसेल्फ हमारे पास जो वेरिएशन इन द सिग्नल है वो भी हमारे पास पावर फैक्टर के हवाले से वेरी हमारे पास कर सकती है। तो अगेन इसको भी कैरेक्टराइज करने के लिए आपके पास जो है वो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा होगा। बट यहाँ पर हमारे पास किसी भी सिस्टम के अंदर वाइट नॉइज डिटरमाइन करने के लिए अगर हमने न्यूमेरिकल रिलेशनशिप यूज करना है तो ओवरऑल नॉइसेस को उसकी एवरेजेस यानी डिवाइड बाय टू उसकी ओवरऑल एवरेजिंग हमारे पास की जा रही होगी। और अगर हम इसी तरीके से पावर का या पावर के रिस्पेक्ट टू व्हाइट नॉइज को अगर हमने कैलकुलेट करना है तब क्या होगा, तब भी हमारे पास सेम वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जा रहा होगा बट रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल इक्वेशंस हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास नॉइसेस हैं जो कि मैंने भी आपको बताई। तो ये ओवरऑल अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास नॉइसेस भी अगेन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम देख रहे हैं। तो जैसा मैंने भी आपको भी बताया कि हमारे पास हो सकता है कि रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो है हमारे पास नॉइसेस का जो वेरिएशन फैक्टर है वो हमारे पास हाफ हो या फिर सिंगल हो वेरिएशन, एंड आगे चल के हमारे पास उसका वेरिएशन लेवल जो है वो टू टाइम्स ऑफ द डेविएशन हमारे पास अचीव हो जाए। तो ये बेसिकली रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी इसका रिस्पांस भी इटसेल्फ वेरी करता है। तो ऐसी नॉइसेस अगर हम थर्मल नॉइस की कैटेगरी के अंदर देखते हैं तो वो हमारे पास वाइट नॉइसेस कहलाती हैं। तो वाइट नॉइसेस और गॉसियन नॉइसेस के अंदर फर्क ही बेसिकली हमारे पास ये है कि इनकी जो स्पेक्ट्रल डेंसिटीज हैं वो एक की हमारे पास जो है वो रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी सेम रहती हैं और वाइट नॉइसेस के केस में रिस्पेक्ट टू हमारे पास डिफरेंट रहती हैं। ठीक है, द इफेक्ट on the detection process of the channel with additive white Gaussian noises is that noise affects each transmitted symbol independently. क्यों इंडिपेंडेंटली है? क्योंकि इसका रिस्पांस हमारे पास हर फ्रीक्वेंसी के रिस्पांस के रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहा है। सच चैनल इज कॉल्ड एज अ मेमोरी लेस चैनल। क्यों मेमोरी लेस है? क्योंकि हर इंस्टेंट के ऊपर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर तो ये पिछली पिछली वैल्यू को कंटिन्यू कर रहा होता तो एक वेरिएशन के साथ, लेट सपोज अगर ओवरऑल सिस्टम के अंदर नॉइज जो है वो n-1 या n-2 के रिस्पेक्ट टू इंट्रोड्यूस की गई है तो इसकी जितनी भी वेरिएशन है वो n-2 के अक्रॉस ही होती है और इसके अंदर मेमोरी जो है वो क्या कहलाती, वो हमारे पास n-2 की इसकी मेमोरी होती है, यानी कॉजल सिस्टम होता। सो ये बेसिकली हमारे पास कॉजल वर्सेस नॉन कॉजल कॉजल का फॉर्मूला फिनोमेना है जो कि इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। द टर्म एडिटिव मींस दैट नॉइज इज सिंपली सुपर इम्पोज्ड और एडेड टू द सिग्नल। अब सुपर इम्पोज्ड मींस ये हमारे पास एक्सटर्नल नॉइसेस की फॉर्म में हमारे पास मौजूद हो सकती हैं। अब जितनी भी एक्सटर्नल नॉइसेस हैं ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिकल नॉइसेस की फॉर्म में हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस की फॉर्म में हो सकती हैं, थर्मल नॉइसेस की फॉर्म में हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी बेसिकली एडिटिव है, मीन सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास ओवरऑल लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो नॉइसेस, बैंडविड्थ और जो हमें कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड थे आगे चल के कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर यूज करने के लिए वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो इससे रिलेटेड अगर आपने होपफुली कल जाके इस लेक्चर को आपने पढ़ा होगा तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या अभी के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हम अपनी असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और अपने लेक्चर को एंड करते हैं। जी हाँ, वन बाय वन आप लोग क्वेश्चन अगर आप लोग पूछना चाहें तो। सबूर, आपसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सबूर हमारे साथ मौजूद है? चले, मेरे ख्याल में वो ऑनलाइन नहीं है या उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। मैडम कायनात, आप सिंस हमारे पास रिलेटिवली न्यू स्टूडेंट है तो आप मुझे ये बताएं, आप ऑनलाइन है हमारे साथ, पहले ये बताएं। अच्छा, मैं जिनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो लीव कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। सर ये लोग ऑनलाइन आकर सो जाते हैं सर। चलो बहरहाल जब क्विज़ेस या असाइनमेंट्स का टाइम आएगा तो देखिए यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आप लोगों को। सर प्रीत तो फिर वही बात कर रहा है सर, इसको पता होता है ये सो जाता कौन और कौन जाग रहा होता है।
अच्छा चले, बहरहाल हम इस पे कमेंट नहीं करते, cause थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट बात कर लूँ, देन हम लीस्ट इंपॉर्टेंट बातों की तरफ आते हैं। तो उसमें यह है कि ऑनलाइन लेक्चर्स अगर आप इंटरेक्टिवली लेते हैं और इसको सही से पढ़ते हैं, तो अब आपके पेपर, सिंस आप जानते हैं कि आपके पेपर अगर ट्रेडिशनल फॉर्मेट के ऊपर नहीं होते जिसमें आप लोग जाते थे और फिजिकली पेपर को अटेम्प्ट करते थे, तो उसमें यह है कि आप लोगों को ओपन बुक एंड ऑनलाइन पेपर सिनारियो से आपने जो एग्जाम्स है उनको इवेलुएट करना होगा। तो उसमें होगा ये कि आपको जो है वो डिफरेंट केस स्टडीज दी जाएंगी, डिफरेंट आपको सिनारियो दिए जा सकते हैं, आपसे डिफरेंट ट्विस्टिंग क्वेश्चंस, इफ एंड एल्स केसेस दिए जा सकते हैं। तो इसके अलावा रीडिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड करके, सिंस इंटरनेट एंड ईच एंड एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल है, तो रीडिंग मटेरियल देकर आपसे जो है वो क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ब्रॉड एनालिसिस की और ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी। तो अगर ये बेसिकली एक उसका ड्रॉबैक हो सकता है कि अगर आप इसको ट्रेडिशनल क्लास की तरह लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते प्रॉपरली, तो ओपन बुक सिनारियो के अंदर जो है वो आप लोगों को काफी डिफिकल्टी हो सकती है। तो कोशिश करें, सिंस आज हमजा ने काफी एफर्ट किए, मैं इसे अप्रिशिएट करूंगा वो आए, और बहरहाल बाकी स्टूडेंट्स भी आए हैं, उनकी भी बड़ी एफर्ट है, अच्छी बात है। तो क्लासेस को आप लोग जितना सीरियसली लेंगे उतना ही आप पेपर के अंदर बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप अगर होता है तो उसके अंदर ये है कि सिनारियो अगर आपको मिल जाता है तो अब उसमें टाइम तो आपके पास होगा सोचने के लिए भी, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आपने क्लासेस सही तरीके से नहीं ली, या जो क्वेश्चंस आप पूछना चाह रहे थे वो आपने नहीं पूछे, तो उसमें नुकसान ये होगा कि आप उसको प्रॉपरली डील नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो इसके अलावा, जी हाँ हमजा, तो बिल्कुल आपको पता चल चुका है कि किसने जो है वो आपके बारे में क्या बोला। तो ये बहरहाल आप लोगों का क्लास है, आप लोग की क्लास है, आप लोग इसको खुद ही जी मैनेज सर। कर रहे हैं। जी जी जी। जी सर। जी जी, ये बिल्कुल कैजुअल और बड़ा रिलैक्स स्टफ है, इसको इतना सीरियस ना लिया करें। नहीं नहीं सर। जी हाँ, तो वैसे भी रमजान है, सबर का महीना है, तो आपके सब जी जी फेलो नहीं बेशक। है। बेशक सर बेशक। अच्छा, तो असाइनमेंट की तरफ मैं आ जाता हूँ। मैडम हमारे पास होपफुली ऑनलाइन है, तो असाइनमेंट पे सबसे ज्यादा जो है ना मैडम जो है ना वो क्वेश्चन करती हैं। तो मैडम आपके लिए असाइनमेंट हमने जो है वो तैयार कर ली है। तो इस दफा की पहली असाइनमेंट है सेंस, तो थोड़ा सा बेबी स्टफ हमने रखा है, बहुत ही इजी सी है। आपने करना कुछ नहीं है, जस्ट ये मैं आप लोगों को प्रीव्यू लेके असाइनमेंट आप लोग की बता देता हूँ। तो ये आप लोग की असाइनमेंट 1 है। अब ये कुछ बुक के पेजेस हैं, इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस टिक किए हुए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं। अब इनके अंदर बेसिकली 1 से 2 लाइन के न्यूमेरिकल हैं। अब यहाँ पे बेसिकली आपने, और ये सॉल्व्ड है, सॉल्व एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आपने, और कैसे सॉल्व है, ये बेसिकली उन्हीं फार्मूला से, उन्हीं बेसिक फार्मूला से, एनर्जी और पावर के, जो कि हमने अभी यहाँ पर ऑटो कोरिलेशन वगैरह या जो बेसिक स्टफ पढ़ा है उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, और ये सॉल्व है, और उन्हीं फार्मूलाज को लेके इनको सॉल्व किया गया है। तो आपने इन सॉल्व एग्जांपल्स को थोड़ा डिटेल में सॉल्व करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए इन फिनोमिना से, अगर आप भूल भी गए हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो बेसिक प्रॉब्लम, ड्रिल प्रॉब्लम्स के फॉर्म में उनको टिक किया हुआ है। जो टिक नहीं है उन्हें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आपने यहाँ से देख के सॉल्व कर लेने, ठीक है। और ये जो एंड प्रॉब्लम्स हैं, जो ड्रिल प्रॉब्लम 2.2, 2.3, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपने नहीं करना है। ये बेसिकली पेज रिडंडेंट इंक्लूड हो गया, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, और इसकी जगह बुक से आपके पास जो है वो 2 क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड कर देते हैं यहाँ से। अब इसकी एग्जांपल्स आपने नहीं करनी, एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो ये प्रॉब्लम 1.1 एंड प्रॉब्लम 1.2, ये दो आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग मटेरियल के तौर पे मैं इसका मैनुअल जो है वो भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग वहां से भी हेल्प ले लें। बट अगेन, अब यहाँ पे करना ये है कि आपने वन सी प्रॉब्लम्स आपने जब सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो है वो आपने इसका स्नैपशॉट लेना है अपनी राइटिंग के अंदर, एंड देन आपने इसकी एक पीडीएफ फाइल बना के, चाहे तो वर्ड भी है, लेकिन वर्ड के अंदर उसका साइज बढ़ जाएगा तो अपलोड करते हुए थोड़ा सा इशू होगा। तो आप उसका वर्ड फॉर्म की बजाय जो है वो उसकी पीडीएफ कर लें, तो 2 to 3 MB की होगी, तो वो इजीली अपलोड हो जाती है।
तो असाइनमेंट सेक्शन में जाके जो है मैं आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है आपके जहन में या कोई ऐसा, और हाँ, इसकी डेट अब क्या डिसाइड करनी है ये अब आप लोग मुझे बताएंगे। सर ईद के बाद, बहुत बात सर। बहुत बात, तो आपके एग्जाम आ जाएंगे। अच्छा जी हाँ, कोई ऐसे मतलब डुएबल रखें जिसके अंदर देखिए, अब अगर मैं आप ये कह दूं कि नहीं आपने जो है वो ये 2 जून को, 2 जून को आपने सबमिट करनी है, तो मतलब इसमें तो मतलब आपको फीडबैक होगा ही नहीं, इसमें जस्ट वन साइडेड है। तो मैं अगर आपसे, अगर आपका रिस्पांस मांग रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं ये एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि आप लोग रिस्पांस ऐसा देंगे जो कि डुएबल हो। तो आप लोग मुझे बता दें, सिंस हमारे पास आज है 20 मई, ठीक है, तो हम इसको ड्यू कर लेते हैं 2 जून को। ठीक है, आपके पास 10 डेज है, 10 डेज के अंदर आप इजीली इस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब 5 ओके सर। या क्या कह रहे हैं जी, 5th को कह रहे हैं? सर 5 जून करनी। 5th ऑफ जून को आप, सर थोड़ा सा लेट कर जी दे सर, सर, वो फिफ्थ बाद सही में है सर। एक वीक मिली सर, टू सर टू दरअसल पता है क्या सर, हमें 2 असाइनमेंट्स और भी मिली हुई हैं। एक जी जी, एक मिनट आप होल्ड लिटरेचर की। करेंगे, सिर्फ सिर्फ 1 मिनट आप होल्ड करें। वेल सॉरी गाइस, इम्पोर्टेंट कॉल। जी हाँ, कौन क्या डिसाइड हुआ, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? सर वो सर दरअसल पता है क्या है, वो जी जी। हम लोग को असाइनमेंट्स और भी मिली हुई है। एक इंटर्नशिप और लीडरशिप की मिली हुई है, और एक हम्म। अभी सर हम लोग की क्लास स्टार्ट होने वाली है ऑप्टिकल फाइबर की भी। तो सर कह रहे थे मैंने भी देनी है असाइनमेंट। सर काइंडली थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी डेट आगे कर एक दें ताकि हम लोग। अच्छा एक चलें, जून 5th ऑफ जून तक इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, फ्राइडे को, उसी वीक के चलिए अंदर ठीक। हम फ्राइडे को। ठीक है, तो ठीक है। ये, तो इसको आपने जो है ना वो लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, मैं इस असाइनमेंट के अंदर टर्निटिन सिर्फ इस वजह से इंक्लूड फिलहाल नहीं कर रहा कि आप लोगों को मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि होपफुली आप लोग आपस में इसको छापा नहीं लगाएंगे। सिंस क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली उनका मेथड तो हमारे पास सेम ही होगा, लेकिन पता चल जाता है कि किसने असाइनमेंट जो है वो छापा लगाई और जिसने असाइनमेंट नहीं लगाई। तो मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ आप लोगों पर। फर्स्ट असाइनमेंट है, इसलिए आपने इसको सॉल्व करके इसके स्नैपशॉट लेकर एक पीडीएफ बनाना है और आपने इसको असाइनमेंट के अंदर अपलोड करना है। और अगर जहां पे मुझे लगा कि जिन दो स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सेम की है या इवन वर्ड बाय वर्ड भी अगर कुछ इशू है, तो मैं इधर फोरम के ऊपर आके ना सिर्फ पहले डिस्कस करूंगा, उनको पॉइंट आउट करूंगा, बल्कि उनके मार्क्स भी डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो लेट असाइनमेंट का तो खैर यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं, क्योंकि वो पोर्टल क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपकी असाइनमेंट जो है वो ग्रेड नहीं होगी। पहले तो था लेट असाइनमेंट थी तो हम उसको लेट ग्रेड करते थे, तो ये अब इस दफा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डेज एक तो काफी मिल रहे हैं और दूसरा पोर्टल के ऊपर लेट असाइनमेंट सबमिशन का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। चले सर डिसाइड ये हुआ। और ये जो जी जी आपने जी जी बुक से जी प्रॉब्लम्स दिए, ये 1.1 और 1.2 है? जी जी, सिर्फ दो हैं। उनको उनकी हेल्प के लिए मैं मैनुअल भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से हेल्प भी ले सकते हैं। बट अगेन आपने प्रॉब्लम डिटेल में सॉल्व करनी है, स्टेप बाय स्टेप। सर ठीक है, इसकी सही है मैनुअल सर। आपने, सर स्लाइड्स बुक सर। जी जी, मैंने बुक अपलोड कर दी थी, स्लाइड भी मैंने कल अपलोड कर दी थी। जो आपकी असाइनमेंट है वो जब मैं अभी जनरेट करूंगा पोर्टल के ऊपर, मैं थोड़ा सा सफर आप लोग को इंटरफेस लेकर बता देता हूँ कि किस तरीके से असाइनमेंट दिखती होती है। आप लोग के सीनियर्स को मैंने भी एक असाइनमेंट, काफी असाइनमेंट्स खैर उनको मैंने दी हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो खैर
जी हाँ, अब ये आप लोग का पोर्टल है, कुछ मुझे इस तरीके से दिख रहा होता है। तो हमजा भी दिख रहे हैं हम लोगों को। तो ये बेसिकली आप लोग की असाइनमेंट कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो जब आप इस असाइनमेंट को व्यू करेंगे तो आपको दिखा देता हूँ। इस असाइनमेंट का एक रूब्रिक होगा जिसके अक्रॉस आपको ग्रेड किया जा रहा होगा। तो इस तरीके से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि किन स्टूडेंट्स ने जो है वो अपनी असाइनमेंट सबमिट कर दी हैं, किन्होंने अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं की है। तो यहाँ से मैं असाइनमेंट्स को ग्रेड करके आप लोग को रिटर्न करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट सिस्टम है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है जिसको हम जो है वो अनफेयर मीन्स में जा सकें, या मतलब वो तो खैर हम वैसे भी नहीं जाते, बट ये कि हर चीज क्लियर होगी, आपके सामने होगी। तो ये बेसिकली आप लोगों का क्लास पोर्टल है, तो मैं यहाँ पे आप लोग की असाइनमेंट जनरेट कर दूंगा। तो आप लोगों ने इस चीज को देखना है। इसके अलावा अगर आप लोग टीम से कोई फीचर मुझसे जल्दी से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर इसमें मुझे ये बुक्स ये शो नहीं होती सर। जी 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 जी। आप ये पोर्टल आपके पास विजिबल है? यस सर। या आप ये फाइल्स के टैब में जाएं। तो फाइल्स के टैब में जब आप जाएंगे तो क्लास मटेरियल्स के फोल्डर पे क्लिक कर दें। तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ये बुक भी अपलोड की हुई है मैंने। लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो हमारा अभी था ये भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो ये भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपने लेक्चर्स देखने हैं तो यहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन का टैब मेरे ख्याल में सबका आ रहा होगा यहाँ पे। तो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो अब तक हमने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं उनकी वीडियोस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हमारे पास लेक्चर वीडियोस हैं अब तक जो हमने स्टडी की है, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज जो टीम्स के ऊपर आप पूछना चाह रहे हैं? तो चलें ठीक है। बहरहाल 5 जून हमारे पास असाइनमेंट सबमिशन डेडलाइन हमने डिसाइड कर ली है, और इसी के अक्रॉस हम ये सबमिशन करेंगे। इसके अलावा अब हमारे पास लेक्चर जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास मेरे ख्याल में शायद ईद के डेज में आ रहा है। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि हमें कुछ कवर अप क्लासेस करनी पड़ेंगी। तो वो हम म्यूचुअल कंसेंसस से आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ हैं वो हमें कंडक्ट करेंगे ताकि हम इजीली अपने कोर्स को जस्टिफाई कर सकें, ठीक है। तो बहरहाल अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम क्लास एंड करते हैं, देन नमाज टाइम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग थैंक यू पूछ सर। सकते हैं।